गोपाल शर्मा उत्तर प्रदेश से थे। उनका गांव छोटा, सीधा सादा था। वहां का जीवन सरल, अक्सर मुश्किल होता था। खेत दूर तक फैले थे, एक विशाल आसमान के नीचे। गोपाल गीली मिट्टी की खुशबू जानते थे। वह किसान की मेहनत समझते थे। उन्होंने आम लोगों के संघर्ष देखे। इन शुरुआती नजारों ने उनके युवा मन को आकार दिया। उनके भीतर एक शांत, दृढ़ संकल्प बढ़ने लगा। उन्हें मदद करने की गहरी इच्छा महसूस हुई। गोपाल एक होशियार युवा लड़का था। उन्होंने गांव के जीवन से बढ़कर सपने देखे, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वह बदलाव की शक्ति में विश्वास रखते थे। शिक्षा उनका चुना हुआ रास्ता बन गई। वह देर रात तक पढ़ाई करते थे। टिमटिमाती रोशनी उनकी एकमात्र साथी थी। किताबें नई दुनिया के लिए खिड़कियां थीं। उन्होंने हर शब्द, हर सबक को आत्मसात किया। उनका दृढ़ संकल्प सचमुच कमाल का था। एक IAS अधिकारी बनने की यात्रा, यह कोई आसान रास्ता नहीं था। पार करने के लिए कई बाधाएं थीं। आर्थिक चिंताएं अक्सर बड़ी लगती थीं। कभी कभी उम्मीद थोड़ी कम लगने लगती थी। लेकिन गोपाल का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उन्हें अपने गांव के चेहरे याद थे। उनकी अनकही जरूरतें उनके जुनून को बढ़ाती थीं। वह हर दिन खुद को और ज्यादा धकेलते थे। उनका लचीलापन एक शांत शक्ति थी। आखिरकार जीत का दिन आ गया। गोपाल शर्मा ने IAS परीक्षा पास कर ली। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। खुशी की एक लहर उन पर छा गई। लेकिन यह खुशी कर्तव्य के साथ मिली जुली थी। वह अब लोगों के अधिकारी थे। उन्होंने ईमानदारी से सेवा करने का वादा किया। उनका दिल शुद्ध था। उनके इरादे नेक थे। वह सचमुच बदलाव लाने के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश उनकी ईमानदारी देखेगा। उनकी पहली पोस्टिंग एक शहर में थी, एक हलचल भरा फिर भी परेशान शहर। भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं। अपराध यहां एक अवांछित साया था। गोपाल कोई धूमधाम से नहीं आए। उनके प्रवेश पर कोई जोरदार घोषणा नहीं हुई। वह चुपचाप आए, पहले एक दर्शक के रूप में। वह शहर का असली चेहरा देखना चाहते थे। उन्हें इसकी धड़कन समझने की जरूरत थी। इससे पहले कि वह ठीक कर सके, उन्हें जानना था। गोपाल ने सादगी का जीवन चुना। उन्होंने आधिकारिक सुख सुविधाएं नहीं मांगी। उनके लिए कोई बड़ा बंगला नहीं था। उन्होंने एक साधारण छोटा घर ढूंढा। वह किसी भी आम नागरिक की तरह रहते थे। वह महसूस करना चाहते थे कि वे क्या महसूस करते हैं। उनकी रोज की रोटी, उनकी चिंताएं छकना चाहते थे। यह विनम्रता का प्रदर्शन नहीं था। यह सच्चाई की एक सच्ची खोज थी। वह उदाहरण से नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। वह शहर की कई गलियों में चलते थे। सुबह सुबह, देर शाम को वह बाजारों में जाते थे, चाय की दुकानों पर बैठते थे। वह अपने आसपास की बातचीत सुनते थे। उन्होंने विक्रेताओं के संघर्ष देखे। उन्होंने लोगों की शांत निराशाएं देखी। उन्होंने उनकी उम्मीदें, उनकी छोटी छोटी खुशियां महसूस की। उन्होंने किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा सीखा। यह सैर उनकी असली शुरुआत थी। वह शहर की आत्मा से जुड़ रहे थे। उनका दिल उनकी समस्याओं के लिए दुखता था। आम आदमी को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटे छोटे अन्याय, रोज की परेशानियां, मदद करने वालों की उदासीनता। गोपाल का कार्य करने का संकल्प और मजबूत हुआ। वह जानते थे कि वह सिर्फ देख नहीं सकते। उनका उद्देश्य सीधे उनकी सेवा करना था। उनकी आवाज बनना, उनकी ताकत बनना। यह संबंध उनका मार्गदर्शक सिद्धांत था। वह सबसे पहले उनमें से एक थे। एक शाम गोपाल एक ढाबे पर बैठे थे। एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सड़क किनारे भोजनालय। हवा में मसालों और गर्म चाय की गंध थी। उन्होंने सादे साधारण कपड़े पहने हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वह एक अधिकारी थे। वह चुपचाप दुनिया को गुजरते हुए देख रहे थे। वह देख रहे थे, हमेशा देख रहे थे। यह उनका चीजें सीखने का तरीका था। वह जमीनी हकीकत पसंद करते थे। अपनी मेज पर फिल्टर की हुई रिपोर्टें नहीं। अचानक एक हंगामा ने शांति भंग कर दी। 2 पुलिसकर्मी वर्दी में और घमंडी, वे बेचारे ढाबा मालिक को परेशान कर रहे थे। धमकी के साथ मुफ्त खाने की मांग कर रहे थे। उनकी आवाजें तेज थीं, घृणा से भरी हुई थीं। मालिक गिड़गिड़ा रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी मामूली कमाई की बात की, लेकिन पुलिसकर्मी बस क्रूरता से हंसे। यह शक्ति का एक घिनौना प्रदर्शन था। गोपाल के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। गोपाल सिर्फ दर्शक नहीं रह सकते थे। वह शांत लेकिन बहुत दृढ़ता से खड़े हो गए। वह उस दृश्य की ओर चले। उन्होंने पुलिसकर्मियों को रुकने को कहा। उनकी आवाज विनम्र थी, फिर भी उसमें वजन था।
उन्होंने उनसे कहा कि उनका व्यवहार गलत था। उन्होंने निष्पक्षता और कानून की बात की। पुलिसकर्मी हैरान रह गए। यह आदमी कौन था जो चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था? उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। पुलिसकर्मियों ने ब्रूट फोर्स के साथ प्रतिक्रिया दी। वे उनके हस्तक्षेप से गुस्सा थे। उन्होंने गोपाल को धक्का दिया, फिर उन्हें मारा। उन्होंने हिंसा से पलटवार नहीं किया। वह अपनी जगह खड़े रहे, वार झेलते रहे। वह आउटनंबर्ड थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने कमजोरों के लिए अपनी बात रखी थी। दर्द में भी उनका संकल्प स्पष्ट था। इस घटना ने गहरी सड़ांध का खुलासा किया। वह अब जानता था कि लड़ाई मुश्किल होगी। भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपनी शक्ति के नशे में चूर, वे गोपाल को स्टेशन की ओर घसीट कर ले गए, या शायद वह बाद में खुद ही वहां गए होंगे। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसकी रिपोर्ट करने के लिए। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ एक और बिजीबॉडी था, कोई ऐसा जिसने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की थी। उन्होंने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई, चुप्पी का, डर का सबक। स्थानीय पुलिस स्टेशन पास में ही था। उन्हें क्या पता था कि वह असल में कौन था? स्टेशन के अंदर माहौल बदल गया। गोपाल शर्मा ने अपनी असली पहचान बताई। वह जिले के नए IAS अधिकारी थे, अपनी पहली पोस्टिंग पर वरिष्ठ अधिकारी। कमरे में सन्नाटा छा गया। घमंडी पुलिसकर्मियों का रंग उड़ गया। उनकी शेखी पल भर में गायब हो गई। उनके शुरुआती कंटेम्प्ट की जगह डर ने ले ली। उन्हें अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। शिकारी अब शिकार बन गया था। गोपाल ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उनका व्यवहार शांत लेकिन दृढ़ था। उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। उन पुलिसकर्मियों की जिन्होंने उन पर हमला किया था और जिन्होंने ढाबा मालिक को प्रताड़ित किया था। उन्होंने कहा, कानून सबके लिए है, यहां कोई उसके दायरे से बाहर नहीं है, खासकर वे नहीं जिन्हें इसे बनाए रखने की शपथ दिलाई गई है। उनके शब्द स्पष्ट थे, उनकी कार्रवाई तेज। एक शक्तिशाली संदेश भेजा जा रहा था। इस एक कार्य की गूंज पूरे शहर में फैल गई। गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भ्रष्ट अधिकारियों को डर की सिहरन महसूस हुई। आम लोगों को उम्मीद की किरण महसूस हुई। किसी ने आखिरकार उनके लिए आवाज उठाई थी। एक अधिकारी जो सचमुच निडर था, एक अधिकारी जो उनकी दुर्दशा को समझता था। गोपाल शर्मा का नाम सबकी जुबान पर था। उनकी लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उन्होंने पहली महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली थी। गोपाल शर्मा जानते थे कि ढाबे की घटना यह केवल बीमारी का एक लक्षण था। शहर को एक गहरी बीमारी ने प्रभावित किया था। भ्रष्टाचार कई जगहों पर रैंपेंट था। यह एक खरपतवार की तरह था जो ग्रोथ को रोक रहा था। उन्होंने इसे सीधे हल करने का फैसला किया। उन्होंने नगर निगम से शुरुआत की, एक ऐसी जगह जो अपने कई लेन देन के लिए जानी जाती थी। उन्हें शक था कि वहां कुछ गड़बड़ है। उनकी सहज प्रवृत्ति आमतौर पर बहुत तेज थी। उन्होंने देर रात तक शहर के रिकॉर्ड और फाइलों की जांच की। उन्हें जल्द ही एक मैसिव क्लीनिंग स्कैम का पता चला। शहर की स्वच्छता के लिए इंटेंडेड फंड्स को निकाल लिया गया था, नकली बिल बनाए गए थे और नॉन एग्जिस्टेंट वर्कर्स को भुगतान किया गया था। शहर की स्वच्छता बहुत प्रभावित हुई, जबकि बेईमान अधिकारियों ने अपनी जेबें भरी। यह जनता के विश्वास का बिट्रेयल था। गोपाल ने सभी सबूतों को सावधानी से इकट्ठा किया। वह एक अनडिनाइबल केस बना रहे थे। इसके बाद उनका ध्यान किसान सहायता की ओर गया। अनियमितताओं की खबरें उनके कानों तक पहुंची। गरीब किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था। समर्थन के लिए इंटेंडेड अनाज गायब हो रहा था। उन्होंने इसकी जल्दबाजी में जांच की। उन्हें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अनाज घोटाला मिला। बिचौलिए और अधिकारी एक साथ मिल गए थे। उन्होंने गरीबों का हक चुराया। इस अन्याय ने गोपाल को बहुत दर्द दिया। उन्हें अपनी गांव की जड़ें याद थीं। गोपाल शर्मा ने इन घोटालों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त निर्णायक कार्रवाई की। भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी केयरफुल वॉच में नहीं, अब और नहीं। वह सिस्टम को अंदर से साफ कर रहे थे। धीरे धीरे उम्मीद वापस आ रही थी। गोपाल जानते थे कि भ्रष्टाचार से लड़ना बहुत जरूरी था, लेकिन यह काम का सिर्फ एक हिस्सा था। उनका लक्ष्य एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन था। वह लोगों के रोजमर्रा के जीवन में सुधार लाना चाहते थे। इसका मतलब था कि पब्लिक सर्विसेज में सुधार करना,
शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी टॉप प्रायोरिटीज थीं और जाहिर है पुलिस बल भी। ये एक अच्छे समाज के स्तंभ थे। वह स्थायी बदलाव लाने में विश्वास करते थे, ऐसा बदलाव जिसे लोग हर दिन महसूस कर सकें। उन्होंने अपना ध्यान सरकारी स्कूलों पर केंद्रित किया। कई उपेक्षा की स्थिति में थे। शिक्षक अक्सर अनुपस्थित या अनमोटिवेटेड होते थे। बच्चों को बहुत बेहतर शुरुआत का हक था। गोपाल ने अक्सर सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू किए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संसाधन स्कूलों तक पहुंचे। उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने वहां कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को प्रोत्साहित किया। शिक्षा, उन्होंने कहा, सच्ची एम्पावरमेंट थी। वह चाहते थे कि हर बच्चे को एक मौका मिले। पब्लिक हेल्थ केयर को भी तत्काल ध्यान देने की जरूरत थी। अस्पतालों और क्लिनिक्स में बेसिक फैसिलिटीज की कमी थी। गरीब लोगों को अच्छा इलाज पाने में संघर्ष करना पड़ता था। गोपाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने अधिक डॉक्टरों और नर्सों के लिए दबाव डाला। उन्होंने सभी के लिए सर्विसेज को अधिक एक्सेसिबल बनाया। स्वास्थ्य, उनका मानना था, एक फंडामेंटल राइट था। एक स्वस्थ शहर एक खुशहाल शहर होता है। उनके प्रयासों के परिणाम दिखने लगे थे। पुलिस में सुधार एक महत्वपूर्ण कदम था। ढाबे की घटना ने उन्हें करप्शन दिखाया था। वह एक ऐसा पुलिस बल चाहते थे जो सेवा करे, न कि ऐसा जो कमजोरों का शोषण करे। उन्होंने सख्त डिसिप्लिन मेजर्स पेश किए। उन्होंने सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कम्युनिटी पॉलिसिंग इनिशिएटिव्स पर जोर दिया। पुलिस और जनता के बीच विश्वास का निर्माण किया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन जरूरी थी। वह गार्डियंस चाहते थे, ऑपरेसर्स नहीं। गोपाल शर्मा की युवाओं के लिए एक दृष्टि थी। उन्होंने उनकी इमेंस अनटैप्ड पोटेंशियल देखी। कई युवा विचारों से भरे थे, लेकिन उनमें अवसरों और मार्गदर्शन की कमी थी। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्हें नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करने वाले बनाना चाहते थे। यह शहर के भविष्य की कुंजी थी, एक ऐसा भविष्य जो उसके अपने युवा हाथों से बना हो। वह उनके सपनों में गहराई से विश्वास करते थे। उन्होंने विशेष योजनाएं शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने उद्यमियों के लिए नई योजनाएं शुरू की, स्पार्क्स वाले युवा पुरुष और महिलाएं। इन योजनाओं ने वित्तीय सहायता की पेशकश की। उन्होंने आवश्यक मेंटरशिप भी प्रदान की। कौशल विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। व्यावसायिक योजना पर मार्गदर्शन दिया गया। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाल फीताशाही, रेड टेप को कम किया गया। वह नवाचार की भावना को बढ़ावा देना चाहते थे। शहर को नई ऊर्जा, नए वेंचर्स की जरूरत थी। गोपाल समर्थन प्रदान करने के लिए दृढ़ थे। युवाओं की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। कई लोग अपने प्रस्तावों के साथ आगे आए। छोटे टेक स्टार्टअप्स से लेकर स्थानीय शिल्प तक, फूड बिजनेसेस से लेकर सर्विस एंटरप्राइजेस तक। गोपाल ने व्यक्तिगत रूप से कई आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, अच्छी सलाह दी। उन्होंने उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मदद की। उनका कार्यालय नए विचारों का केंद्र बन गया, एक ऐसी जगह जहां सपनों को पाला जाता था। शहर नई आशावाद से गुलजार था। सफलता की कहानियां जल्द ही सामने आने लगी। एक युवा महिला ने एक लोकप्रिय कैफे शुरू किया। दोस्तों के एक समूह ने एक टेक फर्म लॉन्च की। एक स्थानीय कारीगर ने अपना छोटा व्यवसाय बढ़ाया। इन उद्यमियों ने नई स्थानीय नौकरियां पैदा की। उन्होंने शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। वे इस बात के प्रतीक बन गए कि क्या संभव था। गोपाल की पहल सचमुच फल दे रही थी। उन्होंने दिखाया कि समर्थन और दृष्टि के साथ युवा सचमुच अपनी दुनिया बदल सकते हैं। गोपाल शर्मा के कार्यकाल से एक नया सवेरा आया। शहर जो कभी निराशा में डूबा हुआ था, अब बदलाव की हवा में सांस ले रहा था। उनका प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा था। साफ सड़कों से लेकर बेहतर स्कूलों तक, अधिक रिस्पॉन्सिव पुलिस बल से लेकर एक वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट तक, उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ था। उन्होंने दिखाया कि एक समर्पित व्यक्ति क्या कर सकता है। उनका काम उनकी भावना का प्रमाण था। उनके मूल मूल्य उनके मार्गदर्शक सितारे थे। उनके सभी लेन देन में पूर्ण ईमानदारी, खतरों का सामना करने में अटूट साहस, आम नागरिक के प्रति गहरी सहानुभूति। ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, वे ऐसे सिद्धांत थे जिन पर वह रोज जीते थे। उन्होंने कभी प्रशंसा या व्यक्तिगत लाभ की तलाश नहीं की।
उनका एकमात्र इनाम लोगों का कल्याण था। वह हमेशा एक विनम्र सेवक बने रहे। उनकी ईमानदारी एक बीकन की तरह चमकती थी। गोपाल शर्मा एक प्रेरणा बन गए, न केवल उस शहर के लोगों के लिए बल्कि हर जगह के पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी। उन्होंने साबित किया कि सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, कि एक ईमानदार अधिकारी लहरें बना सकता है। उनकी कहानी ने कई अन्य लोगों को उम्मीद दी। इसने दिखाया कि अखंडता शक्तिशाली है। उनका नाम न्याय और निस्वार्थ समर्पित पब्लिक सर्विस का पर्याय बन गया। उन्होंने दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। निष्कर्ष में गोपाल शर्मा की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा के बारे में है। यह साहस और दृढ़ विश्वास के बारे में है। यह एक अटूट नैतिक कंपास के बारे में है। उनके प्रयासों ने एक शहर से बढ़कर बदलाव लाया। उन्होंने मानसिकता बदली, उन्होंने विश्वास बहाल किया, उन्होंने दिखाया कि एक समाज को सुधारा जा सकता है अगर ऐसे लोग हों जो कोशिश करने को तैयार हैं। उनकी विरासत गहरे सकारात्मक बदलाव की है। एक अनुस्मारक की ईमानदारी हमेशा जीतती है।